एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक वर्स। सो आज बैंक निफ्टी ने अपनी लास्ट डे क्लोजिंग से 500 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग दी है। एंड अब बैंक निफ्टी है जो इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी, और उसकी क्लोजिंग हुई है 49,800 पे। और हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने आज ही स्टार्टिंग में एक हल्का सा डिप मार के जहाँ पे उसने बायर्स को गैदर करा, देखे उसी लेवल पे जहाँ पे हमने कल बताया था, सेम उसी लेवल पे 48,900 के पास में सपोर्ट लेके उसने एक वापस एक रैली दी, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रैली दी थी। उसके बाद मार्केट एक फिर से एक साइडवेज जोन में आ चुका है, और वो है इंपॉर्टेंट लेवल, वो है 50,000। 50,000 ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है बैंक निफ्टी के लिए। एंड अब नेक्स्ट वीक से सारे मार्केट अपने नॉर्मल पेस पे आ जाएगी। वैसे ही अगर हम लास्ट 2 दिन में देखें तो मार्केट ऑलरेडी काफी हद तक अपने नॉर्मल पेस पे आ चुके हैं इलेक्शन के बाद में। जैसे आप देख सकते हैं कि आज की टोटल मूवमेंट हम देखें, मार्केट वॉलेटाइल भी नहीं रही है ज्यादा, और मोस्टली कहूंगा सेकंड हाफ के बाद मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज हो गई है। सेकंड हाफ के बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज थी। उसके बाद ये जो साइडवेज, ये हमेशा बात याद रखिए, साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड प्लान मत करना इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, क्योंकि ऑप्शन बायर्स का साइडवेज मार्केट में कोई फायदा नहीं है। टाइम वैल्यू जो होती है वो पूरी कम हो जाती है, और प्रीमियम की वैल्यू जो उनकी होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इस टाइम पे ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके लेके जाते हैं। यही एक घाटा होता है ऑप्शन बायर्स के लिए। अगर ऑप्शन बायर्स को दो चीज, अगर एक ऑप्शंस में 3 चीज से पैसा कमा सकता है, तो ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट में 2 चीजें होती हैं, एंड जो ऑप्शन सेलर्स होती हैं उसके फेवर में 2 चीजें होती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, कंसोलिडेट मार्केट में रिलैक्स करें, जस्ट वॉच द मार्केट एंड अवॉइड टेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड। सो अब जो बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लेवल्स है, इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जो सपोर्ट लेवल है वो है, सबसे पहले है 49,750। देन उसके बाद आता है 49,450। देन उसके बाद आता है 48,920। ये सारे एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, जो सपोर्ट की तरह काम करेंगे मंडे को। एंड जो अब बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लेवल है इंपॉर्टेंट, वो सबसे पहले तो एक साइकोलॉजिकल लेवल आ जाता है 50,000 का। देन उसके बाद आता है 50,130। देन आफ्टर दैट उसके बाद आता है बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 50,450। ये 3 लेवल पे नजर रखना जब भी आप बैंक निफ्टी में अगर कॉल साइड पे की ट्रेड प्लान कर रहे हो। तो बैंक निफ्टी में अगर ये मेजर पॉइंट अगर हम देखें, जो सबसे ज्यादा जो हमें इंटरप्ट कर सकता है मंडे को, वो है कि अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो आई वुड सजेस्ट कि ट्रेड ना ही लें। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे ही इस ट्रेड का ब्रेकआउट मिलेगा, हमें अच्छा वन साइडेड मूव अराउंड 200 पॉइंट्स का कैप्चर करने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, कभी भी अगर मार्केट वन साइडेड मूव कर चुका है ऑलरेडी, जैसे अगर बैंक निफ्टी अगर 200 से लेकर 250.1 ने वन साइड की रैली दे दी है, तो थोड़ा वो होल्ड करेगा। होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रूफ पता है कि प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है मार्केट में इस टाइम। जितना ज्यादा होल्ड करेगा उतना ज्यादा हमें नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ, कि बैंक निफ्टी की अब किस साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप ट्रेड लेने से पहले, और हमेशा। और और सबसे मेन बात है कि आप जितना कर लें, जब तक आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, कितना एनालिसिस कर लें, आपकी साइकोलॉजी आपको डिस्टर्ब कर देगी अगर आपने अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सॉल्व नहीं किया। मनी मैनेजमेंट, जैसे अगर आपके पास इस टाइम है 1 लाख की कैपिटल है टोटल, तो 1 लाख में आप ये सोचिए कि कम से कम मैक्स मैं 30,000 यूज करूंगा, एंड 70,000 में रखूंगा एज अ बैकअप। से ये 70,000 आपका पीस ऑफ माइंड की तरह काम करे कि हाँ, अगर बाय चांस इसमें कुछ मेरे को हल्का सा लॉस होता है तो मेरे पास है कैपिटल जिससे मैं सस्टेन कर सकता हूँ मार्केट में। और ये नहीं है 30,000 है तो आप पूरा 30,000 कि हाँ कि ये है तो पूरा लॉस में लगा दो, नहीं। यू हैव टू मेक श्योर कि 30,000 में भी एक्चुअल में जैसे प्लान होता है रिस्क, जैसे एक आपने ऑप्शन बाय करा है, उसकी वॉल्यूम चल रही है अराउंड, उसका प्राइस चल रहा है अराउंड 200 के, उसका करंट वो एलटीपी, उसका लास्ट ट्रेड प्राइस था 200 पे, आपने 25 पे किया। आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, अब जैसे मेरे को कैप्चर करना है 150 पॉइंट, 150 पॉइंट्स में ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का हम एज्यूम करते हैं कि जैसे प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा, अगर आपका टारगेट 50 पॉइंट्स का है, तो आप यू हैव टू मेक श्योर कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसा हो कि जैसे 1:2, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 100 रुपए 100 का रिस्क ले रहे हैं 50 पॉइंट कैप्चर करने के लिए। ये बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल फेवरेबल नहीं, और इसे को रिस्क मैनेजमेंट नहीं कहते, ये पूरा स्पेकुलेशन हो जाता है अगर आप ये चीज सोच रहे हो। तो ऑलवेज मेक श्योर कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आप ट्रेड लेने से पहले। और ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रेड लें,
कि आपकी क्वांटिटी कितनी है मैटर, क्योंकि क्वांटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे कर देता है हमारे उसमें। क्योंकि बाय चांस अगर मेरे पे कैपिटल कम है और मैंने जैसे अपना पूरा कैपिटल यूज कर लिया है, तो मेरे दिमाग में ये चलेगा कि अगर ये लॉस हुआ तो इसके बाद मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जितना ज्यादा हो सके उतना कैपिटल सेव करे और उतना ज्यादा रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड ले। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। सी यू टुमारो।